ओम शांति। आज 13 जून है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। यानी कौन सा खेल है ये? पूरा बेहद का खेल है। आत्मा पार्टधारी है। तुम्हारा कहाँ है निवास स्थान? स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है, अपने घर जाना है। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफ़र। प्रश्न है आज की मुरली से, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रूप जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? यह ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, यह होना चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है ना, किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं करनी है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देह अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते हैं भगवान गॉडफादर है, रचता है परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का भी चित्र है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे नई दुनिया तो जरूर। हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। ये है नंबर। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचाना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न उठ नहीं सकता, है ना। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ये सब चाहते हैं क्योंकि आत्मा दुखी है, इसलिए क्या बोलते हैं मुक्ति धाम, मुक्ति में ले चलो। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं? घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए हो। बच्चों को मालूम पड़ गया है कि अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है करण का रावणहार। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांतिधाम से आती हैं। आत्माएं कोई नए थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार आदि क्या है? बाबा ने देखो कितनी अच्छी तुलना की। ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कोई कहते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, या हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता है। ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा है ना। तो आज बाबा ने मम्मा को याद किया है ना। मम्मा ने जैसे शरीर छोड़ा तो ड्रामा अब नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है ना। क्या नियम है इस खेल का? जीता कौन है? जो माया जीत सो जगत जीत।
ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। तो बाबा ने बोला, ये तो गाते हैं सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। तुम जानते हो कि माया क्या चीज़ है? ये तो रावण है जिसको माया कहते हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। कई बार बाबा ने बताया ना कि धन माया नहीं है, धन तो यूज करने की चीज़ है ना। ऐसे ही संबंध भी जो है, लेकिन जब उनमें मोह आ जाता है, लालच आ जाती है, तब वो माया बन जाती है। मनुष्य समझते हैं कि इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया की को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए कि कच्ची अवस्था होने के कारण फिर संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? किसके लिए बाबा सुना रहे हैं? हम आत्माओं के प्रति। आत्माओं के प्रति भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए, जो आत्माओं के प्रति अपने माँ वाक्य सुनाए। श्री कृष्ण देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिसकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है, ना। देहधारी को याद करना सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, और शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो कि जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको देह थी कि नहीं थी? नहीं थी ना। जब मूल वतन में थे तो तुम आत्माएं वहाँ रहती थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इसका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉडफादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल पहले मिले थे, आपसे वर्षा लिया था फिर गंवाया। ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। दुनिया में कितनी तरह का ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान केवल भगवान ही दे सकता है। अब ये भी सब समझते हैं कि विनाश होगा, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको पता नहीं। शास्त्रों में विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। तो तुम्हारी लड़ाई किससे है? माया से है, विकारों से है। तो भगवान बोला इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी टाइम थोड़ा है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नायक खेल। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो दंड मिलता है। उन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले। सबसे बड़ी भूल क्या है? बाप को भूलना। फिर उसी कारण दुखी होते हैं। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे कि मरे, महाभारत लड़ाई थोड़ी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर हमारे लोक में जाते हो। किससे? इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनने जाते हो। तुम जानते हो कि हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े। अभी सृष्टि की भी कैसी है? उतरती कला। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, किसके लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, वो गॉडफादर कह पुकारते हो, परंतु ये थोड़ी समझते हो कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंचे, हम उनके बच्चे। फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने राज्य छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाबा आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ है, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई दुखी नहीं हो, तुम कुछ सुख भी है, आटे में नमक।
जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं, अगर मर जाए तो सदगति पाए, है ना। इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी दुनिया में क्या है, कलयुग है, कोई कभी भी शरीर छोड़ सकता है, इसलिए क्या करते हैं, छोटे में ही करा देते हैं। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वह जो सदगति दे। वो सदगति दे सकते हैं क्या? सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं किसके लिए? वे आते हैं तो क्या सदगति मिलती है? क्राइस्ट आया, उसके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? जबकि ले आने के निमित्त बनते हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहेंगे, वह सबको वापस ले जाते हैं, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन भी है। यदा यदा ही धर्म से, भारत में ही बाप आते हैं, स्वर की बादशाही देने वाला बाप है, उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा और उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं, तुमको तो मजा है, ठगियाँ मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा योग टूट गया। बाबा ने कहा कि योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं योग के बदले क्या करो, मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्ण विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे, ये भी अक्ल नहीं। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊँचते ऊँच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक है ना। शिव बाबा पारलौकिक और ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता। बिल्कुल साधारण टीचर है वह, टीचर फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकार देते रहते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना। दुनिया में तो सजा भी देते हैं, माने पनिशमेंट भी देते हैं, और यहाँ बाबा तो कोई पनिशमेंट नहीं देते, केवल पुचकारते रहते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्धि पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेके सारा ज्ञान बुद्धि में है ना, माने पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उसका मौत है। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बेबादशाही, कितना सरल है। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है ना। किस खुशी में रहना है कि हमें जो बादशाही मिलती है वो कोई छीन नहीं सकता। दूसरा है विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जिस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से ही विकर्ण विनाश करने वरदान है। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। क्या वरदान? अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। विस्तार है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही है कना दाना लेने का। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो,
तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो क्या हो जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। विस्तार है, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आएंगी, है ना। जब आप सेवा के लिए जाओ तो जिसके पास सेवा के लिए जा रहे हो वो अनुभव करें कि कितनी शांत, कितनी गंभीर, जैसे मुक्ता की गुफा से निकल के आई। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का भी समय है ना। तो ऐसी मूर्त त्याग तपस्या की मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष सुनाया कि हम सब कौन है, एक्टर्स हैं, और इस बेहद रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं और फिर अपने घर स्वीट साइलेंस होम जाना है। और बाबा ने बोला जो ड्रामा को यथार्थ रूप जानते हैं उनके मुख से क्या शब्द नहीं निकलेगा कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना। वो सब क्या सोचेंगे कि हूबहू कल पहले के माफिक ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, सबका एक्यूरेट अपना पार्ट है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।